नु कह लगी मम्मी मुझे पढ़ने के लिए चाहिए। हमने सोचा अकेली लड़की पढ़ लगी फ़ोन पे, इसी वजह से हमने फ़ोन दे दिया इसको। हमें कोई पता नहीं लगा फिर कैसे बात हुई कैसे नहीं लगी। स्नैपचैट से बात हुई थी, फिर 8 महीने बात हुई, फिर हमने शादी कर ली। गलती तो हमारी, हमने दबाव डाला माँ बाप पे, इसलिए करी शादी। और स्नैपचैट के माध्यम से उनकी दोस्ती हुई और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। और वो प्यार ऐसा कि जो लड़की है वो शादी करने के लिए अपने परिवार में धमकी भी देने लगी और छत से भी 1-2 बारी कूदी है। कच्ची उम्र का ये प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि युवती अपने ही परिवार के खिलाफ चली गई। उसने एक नहीं 2 बार अपनी जान देने की कोशिश की और जिद पर अड़ी रही कि शादी करनी है तो अपने ही मनपसंद लड़के से करनी है, क्योंकि वो प्यार कर बैठी थी कच्ची उम्र में और नाबालिग लड़के से। जी हाँ, परिवार द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक हम आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें हैं पानीपत की, जहां पर प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता मौजूद हैं, परिवार यहां पर मौजूद हैं और युवक और युवती दोनों यहां पर मौजूद हैं। दरअसल परिवार ने सोचा कि बेटी को पढ़ाएंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बेटी उनसे फोन मांग रही थी। मां ने पाई जोड़कर बेटी को फोन दिलाया कि सोचा कि इसी से पढ़ लिख कर वो कुछ अच्छा कर लेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो भरोसा इस कदर टूट जाएगा और आज उन्हें थाने में आना पड़ेगा। जी हां, 16 साल की नाबालिग लड़की और लड़का भी नाबालिग है। दोनों स्नैपचैट पर मिलते हैं, दोस्ती होती है, बातचीत होती है और बातचीत ऐसी होती है कि प्यार परवान चढ़ने लग जाता है और दोनों घर से भागकर शादी कर लेते हैं। जब परिवार को पता लगा कि अब बेटी, जो कि उनकी इकलौती बेटी थी, उन्हें पता लगा कि अब वो नहीं मानेंगी, उसके बाद परिवार भी इसमें शामिल हो गया और ऐसे में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता को लगती है कि 2 नाबालिग जोड़े ने शादी कर ली है, उसके बाद परिवार को थाने में बुलाया जाता है। परिवार से पूछा जाता है, लड़की से पूछा जाता है और अब कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में सबसे पहले सुनते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता ने क्या कुछ बताया। एक हमारे पास सूचना आई थी कि एक पानीपत में एक बाल विवाह हो चुका है। जब उसमें हम लोगों ने लड़का लड़की पक्ष को बुलाया तो लड़की द्वारा और लड़के द्वारा यही बताया गया कि दोनों जो है वो स्नैपचैट के माध्यम से मिले थे और लड़की जो है वो यही यूपी की रहने वाली है और लड़का पानीपत का ही है। और स्नैपचैट के माध्यम से उनकी दोस्ती हुई और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। और वो प्यार ऐसा कि जो लड़की है वो शादी करने के लिए अपने परिवार में धमकी भी देने लगी और छत से भी 1-2 बारी कूदी है। और जिसमें फिर माँ बाप की मजबूरी के चलते, लेकिन माँ बाप को उस दिन यह पता नहीं था कि लड़की जिस दिन घर से गई और जब यहाँ शादी के लिए पहुँच गई और पानीपत में, और जिस दिन उनकी शादी हो रही थी तब लड़की के माँ बाप को पता चलता है कि हमारी बच्ची शादी करने जा रही है। तो उन्होंने को लगा कि अब जब मजबूरी में शादी कर ही ली है तो क्यों ना हम उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुँच जाए। तब माँ बाप यहाँ पानीपत में पहुँचे हैं। बट किसी के माध्यम से हमें ये सूचना मिली जब शादी हो चुकी थी और उसके बाद अब पता चला है कि दोनों ही बच्चे शादी की उम्र नहीं रखते हैं। लड़की अभी 16 साल की है और लड़का भी अभी 8-9 महीने शादी के लिए कम है। और लड़की 10th क्लास में इस समय मौजूदा समय में पढ़ रही है, यूपी में ही पढ़ रही है और लड़का 12वीं कर चुका है। क्योंकि दोनों बच्चों की माताएं ही आई हैं, पिता नहीं आ पाए हैं। जो पिता के ना आने का कारण पूछा गया तो यही कहा गया है कि जो लड़का पक्ष है उसके जो पिता है उसको पैरालिसिस हुआ हुआ है, इसलिए वो चलने फिरने में असमर्थ है। और जो लड़की के पिता है वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार रह चुके हैं और कभी कभार उनको हॉस्पिटल में भी भर्ती कराना पड़ता है। और परिवार में ये इकलौती लड़की है। माँ की मजबूरी ये रही है कि वो अपने ससुर को संभाले, अपने पति को संभाले, क्योंकि जो माँ का जो ससुर है वो भी एकदम बेड रिडन बताया गया है और जो पति है वो तो ऑलरेडी वो डिप्रेशन का शिकार है ही और अकेली लड़की है। माँ ने जो एक अपनी लड़की को पढ़ने के लिए फ़ोन दिया कि उसको लगा कि उसकी लड़की जो है वो डिमांड कर रही है कि वो पढ़ना चाहती है, अच्छी पढ़ाई कर पाएगी। मजबूरी के चलते माँ ने कहीं ना कहीं से पैसों का इंतज़ाम करके जो अपनी बेटी को फ़ोन दिया पढ़ने के लिए और उसी फ़ोन में जो है उसी फ़ोन का शिकार हुई वो बच्ची स्नैपचैट के माध्यम से बाल विवाह का शिकार हो गई। क्योंकि अब कहीं ना कहीं बच्चों से ये गलती हो गई है, क्योंकि अब उनको थाने के चक्कर काटने पड़े हैं। उनको लग रहा है कि उनकी माँ को थाने आना पड़ रहा है। तो और कानून के बारे में बताया गया है, हालांकि वो कानून में ये जानते थे कि उम्र 18 और 21 साल है, लेकिन एक तरह से मजबूरी या प्यार के चलते उन्होंने शादी कर ली है। अब जब बात उनको लग रहा है कि हमारी ये चोरी पकड़ी गई है तो अब कहीं ना कहीं उस चोरी के पकड़ने पर उनको पछतावा भी हो रहा है। और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि लड़की पक्ष और लड़के पक्ष ने लिखित तौर पर यह आश्वासन दिया है कि वो लड़की को अब तब तक नहीं भेजेंगे जब तक कि लड़की 18 साल की नहीं हो जाती। और अभी लड़की को वो पढ़ाएंगे और लड़की इस समय 10वीं की परीक्षा देगी। अब जहाँ पर इन्होंने शादी करी है वो बताया है कि लड़की पक्ष के बुआ का परिवार है, जहाँ पर शादी की गई है, कहीं देसराज कॉलोनी
कॉलोनी में ये शादी हुई है। लड़की के माता पिता मौजूद नहीं थे, बट लड़का पक्ष पूरा मौजूद था। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर मैं कानून की यदि बात करूं तो जहां पर देश के राज कॉलोनी में जहां शादी हुई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, हम ये मान के चलेंगे, कहीं ना कहीं उस परिवार द्वारा भी बाल विवाह को प्रमोट किया गया है। कहीं ना कहीं वो भी गुनहगार माने जा सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी गुनहगार माने जाएंगे कि ये क्योंकि प्रमोट किया गया। उन्होंने एक रिश्तेदारी के नाते ही, क्योंकि उनको रिश्तेदारी में थे तो उनको पता था कि लड़की की उम्र कम है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने घर में शादी करी है, तो वो भी बराबर के दोषी हैं, आरोपी हैं। देखिए क्लियर कट है इसमें, क्योंकि लड़का लड़का पक्ष दोनों की बात है, शादी की बात सामने आई है और क्लियर कट है, शादी की तारीख भी है हमारे सामने और दस्तावेज भी आ चुके हैं उनकी उम्र के, और दोनों भी नाबालिग हैं। तो इसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत FIR की रिकमेंडेशन की जाएगी और बच्ची को बाल कल्याण समिति में काउंसलिंग भी कराई जाएगी। देखिए मैं ये कहूँगी कि आप सबसे पहले माँ बाप को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप बच्चों के दोस्त बनिए। हम फ़ोन तो दे रहे हैं पढ़ाई के नाम पर, कहीं ना कहीं बच्चे उसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं और माँ बाप को पता नहीं चल रहा, लेकिन आप दोस्त बनिए, बच्चों पर निगरानी रखिए, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और जहाँ उनको आपको लगता है कि बच्चे गलत कर रहे हैं वहाँ उनको डांटिए या कानून का सहारा ले सकते हैं। अब यहाँ पे इस केस में भी यदि माँ को भी पता चल रहा था कि हमारी बच्ची डिप्रेशन का शिकार है या धमकी दे रही थी किसी तरह से, तो जहाँ पे वो जिस जिले में, जिस गाँव में, जहाँ जिस भी शहर में रह रहे हैं वहाँ पर भी कानून का सहारा ले सकते थे, वहाँ पे बच्चों की काउंसलिंग करवा सकते थे, अपने बच्चे की काउंसलिंग करवा सकते थे। लेकिन मजबूरी और अज्ञानता या अनपढ़ता, हम ये नहीं कह सकते कि वो कानून का उल्लंघन करने देती है, या मजबूरी, अनपढ़ता और अज्ञानता कानून में कोई भी बचाव नहीं है। हाँ, आपकी वजह हो सकती है लेकिन वो बचाव नहीं है। देखिए एक सबसे पहली चीज़ कहूँगी कि बाल विवाह गैर कानूनी है। बाल विवाह को हरियाणा सरकार ने मान्यता रद्द कर दी गई है कि अगर ये बाल विवाह हो भी गया है, अब जैसे भी नहीं बच्चों की यदि हम बात करें, अगर इन्होंने बाल विवाह कर लिया है, ये भले ही अपने आप को पति पत्नी मान रहे हो, लेकिन कानून इनको पति पत्नी नहीं मानता, क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा बाल विवाह को अमान्य करार दे दिया गया है। और मैं इनको यही संदेश दूंगी कि माँ बाप आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं, आप पढ़िए, माँ बाप के विश्वास का गलत फायदा मत उठाइए। स्नैपचैट से दोनों की दोस्ती होती है, वहीं से प्यार परवान चढ़ता है, वहीं से दोनों शादी कर लेते हैं। मामले का खुलासा होता है तो अब लिखित में उनसे लिया गया है कि वो अब लड़का लड़की दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, और प्रोटेक्शन ऑफिसर की तरफ से भी यही कहा गया है कि अब लड़की जब तक बालिग नहीं हो जाती है, मायका पक्ष उसे यहाँ पर नहीं भेजेगा। सुनते हैं युवक और युवती द्वारा क्या कुछ बताया गया। तो स्नैपचैट से बात हुई थी, फिर 8 महीने बात हुई, फिर हमने शादी कर ली। किससे बात हुई थी आपकी? देव से 8 महीने तक बात हुई आपकी? हाँ। उसके बाद आप यहाँ पर आए या वो आपके पास गए? कभी मिलने गए इस बीच? नहीं। आप कब आए यहाँ पर? 19 तारीख को। और शादी कब हुई आपकी? 21 तारीख को। जब शादी हुई उसमें आपके माँ बाप थे यहाँ पर मौजूद? नहीं, उसके बाद आए थे। आप पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? 10th में। 10th में। कौन कौन है घर में? मम्मी पापा मैं। भाई नहीं है? नहीं, सिंगल चाइल्ड हूँ। गलत है। गलत मानते हैं? ये अब आपको पछतावा हो रहा है? हाँ। गलत क्यों मानते हैं? मम्मी पापा परेशान है? हाँ। स्नैपचैट की उसमें है। कब से बात हुई और कितने दिनों तक ये बात हुई आपकी? ये कम से कम 7-8 महीने बात हुई। उसके बाद आपने बुलाया उसको? हाँ जी। ये उसने कोई फोर्स किया आपको शादी करने के लिए? नहीं, वो बस ऐसे ही कर ली थी, बीमार रहा करते। कौन बीमार रहता था? पापा और खुशी जी। ठीक ठीक मेरे डैडी भी रह गए थे, पापा जी मेरे पैरालाइज है, ठीक। इसी शादी कर दी। तो खुशी को यहाँ पर बुलाए थे? कहाँ पर शादी करी आपने? ये पानीपत की थी। पानीपत करी थी? हाँ जी। आपको पता था वो नाबालिग है? हाँ जी, फिर वो घर पर रहती है अपने, हमारे पास तो रहती भी नहीं। ठीक। तो आप मानते हैं कि गलती है जिसकी वजह से माँ बाप को है जो हाँ, गलती तो हमारी, हमने दबाव डाला माँ बाप पे, इसलिए करी शादी। कोई खुशी की तरफ से दबाव आया था आपके कि मेरे को शादी कर? नहीं, हमने डाला था। आपने दबाव डाला था? हाँ जी। तो माँ काफी ज्यादा दुखी नजर आ रही है। उनकी खुद की सगी बेटी और उस युवक की वजह से आज उन्हें थाने में आना पड़ा। परिवार के सदस्य जो मुखिया हैं वो बीमार रहते हैं, लेकिन आज माँ को यहाँ पर बच्चों के साथ आना पड़ा। इनके पहले ही फोन पर बात होती है, हमें तो पता नहीं लगा। फिर जब इन्होंने शादी कर ली, ये ऊपर से भी कूद गई थी छत पता नीचे है। इसका पापा बीमार है, डिप्रेशन में है, ज़्यादा 2 साल हो लिए से। वो कभी एडमिट हो जा, गाड़ में कोई भागा फिरा लगा है, पकड़ कर उसे एडमिट करना पड़ा है। फिर हमें इन्होंने पता दिया, पानीपत शादी करी। हम जब फेरे हो लिए थे, बस उठने लग रहे थे, हमने आशीर्वाद दे दिया। मैं कहा चलो भाग जाते, गई जिम्मेदारी के रहती।
यह वही बात और कुछ नहीं हुई इस संपत्ति। लड़की ने भी घर पे फोर्स किया, मरने की कोशिश करी? हाँ जी, हाँ, लड़की ने भी ऊपर तक कूद गई थी कोठे तक। फिर मैं कहा जी हम क्या करेंगे जी, हम तो आशीर्वाद देना आए थे जी, हम हमारे द्वारा फ़ोन करे हमने शादी कर ली, हमें कुछ नहीं पता। आंटी जी, अब माँ है आप, बच्चों के द्वारा जो गलती की जाती है उसका भुगतान माँ बाप को करना पड़ता है। हाँ, हमें तो पता नहीं लगा, फ़ोन पर बात हो कुकर हो इनकी, अपने आप ही बात हुई जैसे हुई। फिर हमने ये सोचा कि मर जाएगी, ऊपर तक गिर गई। जब आशीर्वाद देना आए थे हम, चलो जो कर भी करा, भाग जाते, कहाँ तक लाते पकड़ कर, हमें पता नहीं लगा। नादान तो थी, कह लगी मम्मी मुझे पढ़ने के लिए चाहिए, हमने सोचा अकेली लड़की पढ़ लगी फ़ोन पे, इस वजह से हमने फ़ोन दे दिया इसको, हमें कोई पता नहीं लगा फिर कैसे बात हुई कैसे नहीं की। फिलहाल इस मामले का खुलासा हो गया है कि दोनों ही नाबालिग है, स्नैपचैट से दोस्ती होती है और अब लिखित में ले लिया गया है कि अब वो दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। हालांकि प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा कहा गया है कि इस मामले में कार्रवाई भी की जाएगी। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।